धनबाद जिला के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत रामाकुंडा गांव में बृहस्पतिवार को सीपीआई एम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को भारी मतों से विजय बनावे का संकल्प लिया। बैठक में शामिल मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार से जनता त्रस्त है। जनता अब पूरी तरह सरकार बदलने के मूड में है। इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। वहीं धनबाद जिला कमेटी सदस्य परशुराम महतो ने कहा कि राजनीतिक रूप से यह चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की राजनीति जिस चौराहे पर खड़ी है, इस बार का चुनाव परिणाम उसकी दिशा तय करेगा। इस चुनाव में हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, लोकतंत्र और देश का संघीय ढांचा सभी कुछ दांव पर लगा हुआ है। पिछले 10 वर्षों से केंद्र की भाजपा नीति मोदी सरकार ने केवल आदिवासियों एवं आम जनता को बांटने और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का काम किया है। हम लोग सीधा बात जानते हैं, बेचने का काम कर रहा है। आपका रेल भी किया, सेल भी किया, भेल भी किया, भारत पेट्रोलियम भी किया, आपका यहाँ तक जो है कोल भी किया, यहाँ तक कि एरोप्लेन जो उड़ता है ऊपर में वो भी किया, रोड भी किया, आपका नदी भी किया। बचा क्या भैया? तो अगर यदि इस परिस्थिति में अगर यदि आप तमाम लोगों को, हम तो यही कहेंगे कि ये तमाम चीजों से अगर यदि आप तमाम लोग बचना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको बता दें कि अभी जो आपका जो संघीय ढांचा है वो भी कमजोर हो रहा है। यहाँ तक कि संविधान को बदलने की बात चल रहा है। उसका आए दिन आप लोग देखे होंगे कि जो है कहिए कि उसका जो है नेता, उसका मंत्री जो है बयान देते हैं 400 पार। हम बोलते हैं कि 400 पार किस दृष्टि से वो कहते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं 400 नहीं, बल्कि इस बार जो है वो 200 से नीचे रहेगा। उसका अगर यदि कहिएगा तो हम आपको बता रहे हैं कि जितने राज्य में वो जो अभी जो है वो आकर के खड़ा है, उसमें हमको ये तमाम लोग विचार करें कि उसमें कौन सा राज्य में उसका सीट बढ़ रहा है। जब बढ़िए नहीं रहा है तो 400 पार का ये जो जुमला है ये हमेशा जुमलेबाज है। तो उस जुमलेबाज से भी हम लोग को बचना है, अपने लोगों को भी बताना है। ये सब सारे चीजों को लेकर के हम ज्यादा विशेष बात नहीं कहेंगे, क्या है कि समय अभी इनका कम है। हमारा कुछ इस क्षेत्र का जो है जो जनहित का मुद्दा है, उस मुद्दे से जो है हम आपको जो है अवगत कराना चाहते हैं और आपको हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं। अगर यदि आप हम लोग को विश्वास दिला सके तो आपको हम लोग जो है दिल्ली भेजने के बाद वो चीज हम लोग कहेंगे कि भाई ये चीज आपको करना पड़ेगा। उसमें जो है एक बात ये है कि हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, आपसे कोई चीज छिपा हुआ नहीं है। आप भी यहाँ के बहुत दिन तक से चली आ रही मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। क्यों उखाड़ फेंकना है? क्योंकि 14 में ये सरकार आई थी अच्छे दिनों का वादा करके। 14 में ये सरकार आई थी महिलाओं के सम्मान का वादा करके। 14 में ये सरकार आई थी युवाओं के रोजगार का वादा करके। 14 में ये सरकार आई थी किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके। 14 में ये सरकार आई थी मजदूरों को उनका सम्मान दिलाने के वादा करके। लेकिन इस सरकार ने 10 वर्षों में इन तमाम वर्गों को छलने का काम किया। इसने किसानों की आय दुगनी करने की बात की, और जब किसान स्वामीनाथन आयोग की मांग करने लगे कि उनके रिपोर्ट को लागू करे सरकार, तो इस सरकार ने किसानों पर लाठी चलवाई, पानी की बौछारें की, गोलियां चलवाई और 1000 किसानों की जान ली। और जब जो है देखिए ये सरकार की हमारी छवि खराब हो रही है, तो इसने स्वामीनाथन को क्या काम किया कि ये कर दिया, भारत रत्न दे करके किसानों को भरमाने का काम किया। एक तरफ ये किसानों की हत्या करवाती रही और दूसरी तरफ किसानों का हमदर्द बनने का ढोंग करती रही। इसी तरह महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली सरकार जो है, मणिपुर में जो हुआ पूरे दुनिया में थू थू हुआ, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आई।
जो हाथरस में हुआ, जो नुआओं में हुआ, जो देश के विभिन्न कोनों में हुआ। इतना ही नहीं, जिस महिला खिलाड़ियों के ने देश को सम्मान दिलाया, देश को मेडल दिलाया, उनके साथ फोटो खिंचवाने में गर्व महसूस करने वाले मोदी जी जब उनके यौन शोषण का मामला आया तो चुप्पी साध लिए। और यही नहीं, उनके अधिकार की मांग करने पर जो है उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। साथ में जो समर्थन कर रहे लोग उन खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की मांग करते थे, उन्हें अर्बन नक्सली कह करके उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। ये सारा कुछ हुआ। युवाओं को 2 करोड़ दवा करने जाता है तो दवा के बिना लोग मारे जा रहे हैं। और जो एजेंडा है बहुत सारा बातें यहाँ रखे हैं कि लोगों ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन आप लोग आश्वस्त भी करते हैं हम कि मान लीजिए कि जो बातें बोला गया है वो सांसद बनेंगे तब का बात नहीं। सांसद अगर हम नहीं भी बनते तो विधायक तो रहेंगे। अभी विधायक रहेंगे 6 महीना और हमारा भी नाम फिर बाद में आएगा। तो इन पर हम लोग पहल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जो एजेंडा बोला है इस पर हम लोग चुनाव में बातें बैठेंगे और बैठ के चर्चा करेंगे। जीतते हैं फिर भी, नहीं जीतते तभी विधायक रहेंगे। मान लीजिए जिंदाबाद 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 का बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? ये संघर्ष है। संघर्ष में हर चीज जो है हर समय हर परिस्थिति नहीं होता है। आज संघर्ष में क्या है कि हम लोग का विचारधारा का लड़ाई है, कोई हम लोग की लड़ाई नहीं है। हमारा विचारधारा, हम बीजेपी के विरोध में रहे शुरू से रहे हैं और हम लोग लाल झंडा के साथ रहे। हम लोग पैदाइश राजनीति में लाल झंडा के साथ हुआ है और आज भी हम लोग उसके फॉलोवर हैं। आज भी हम लोग हैं इस पर। इसलिए ये विचारधारा की लड़ाई में हम लोग आए हैं और विचारधारा की लड़ाई में जितने हम लोग गठबंधन के घटक दल हैं, उम्मीदवार हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन जितने भी घटक दल CPI CPM माले कांग्रेस, आप सब मिलकर जब ये साझा प्रत्याशी बनाया गया है तो हम सबका सहयोग लेते हुए हम चाहेंगे कि हम लोग इस जंग को जीतें। और हम लोग ये जंग जीत सकते हैं यदि हम लोग सब तन मन से लग जाए। ये जंग जीता जा सकता है, ऐसा नहीं कोई समय। तो हम अभी अधिक नहीं आपको बोले कि कार्यक्रम वो भी है, समय अभाव है। हमने जैसे बात इनसे हुआ, विनोद फोन में बातचीत हुआ था कि हम लोग बैठ के तय करेंगे। तो आज अच्छा हुआ कि हम लोग बैठे, सब बैठ के हम लोग जो भी बातें हैं हम लोग जितना हुआ है हम इसमें आने वाले समय से मजबूती से हम लोग इसको लागू करेंगे। धन्यवाद। 3 बजे डेरा पहुंचा, मुझे अकेले बात करेंगे। हम अकेले क्या बात करेगा भाई? हमें तुम्हारा गुरु तो हो गया समरेश सिंह खड़ा हुआ था, हम मदद किए थे। उसका खुदवा भी जिंदा है। समरेश सिंह तुम्हारा गुरु जिंदा नहीं है, वो नोट भर कर लाया था। हम लोग पैसा से वोट नहीं देते। हम लोग जो है कि वोट जो हमारा काम करेगा हम उसको देते हैं। आपको पूछ लीजिए सहिता से मेरी है, हम लोग ऐसा वोट नहीं बेचते। उसी टाइम देख रहे हैं ढुलू माता अरेस्टिंग हो गया, 3 बजे फोन आ गया, जयराम माता अरेस्टिंग हो गया, ढुलू माता के पास फोन आ गया, फोन आया अरेस्टिंग हो गया। अभी जेल से प्लानिंग हो गया, जेल से प्लानिंग पर किसको बोलना चाह रहे हैं? हेमंत सोरेन को बोलना चाह रहे हैं? वो बुलाते, वो तो आपका बीजेपी बिना निर्दोष को घुसा। जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद कैसा हो, मथुरा माता जैसा हो, मथुरा माता जिंदाबाद जिंदाबाद। CPI ML के लोगों के साथ में हम लोगों ने आज बैठक किया। बैठक हम लोग पंचनाम प्रसाद विरोध और तानाशाह सरकार के विरोध में हम लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी को लेकर आज रामा खुल्ला के कार्यकाल में बैठक किया। क्षेत्र में आपका सहयोग किस तरह रहा? क्षेत्र में तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का रुझान तो देखा जा रहा है। इसलिए कि ये तानाशाह सरकार महंगाई और सब को लेकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में रुझान देखा जा रहा है। समर्थन दे रहे हैं। देखिए, एक सबसे पहले जो है हम इंडिया गठबंधन में हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी देश के लेवल पर
जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुकूल हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उसको जो है इस देश के तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनको जो है मैंने तहे दिल से हम लोग जो है पूरा पार्टी अपने ताकत से हम लोग इसको जो है सफलता की ओर हम लोग ले जाएंगे। और हमारा ये पहला प्रयास है कि जो समाज में ये विभाजनकारी जो पॉलिसी जो लागू कर रहे हैं उसको जो है अपने लोगों तक उस बात को हमको पहुंचाना सबसे हम लोगों को बड़ा जिम्मेवारी है। और अपना जो गठबंधन के प्रत्याशी है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से और तहे दिल से हम लोग उसको जो है हम लोग वो मुकाम तक पहुंचाएंगे। यही बात जो है हम लोग को तय हुआ है।